हेलो गाइस, मैं प्रिंस। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब पेज प्रिंस ट्रैवलर पे। और आज मैं निकला हूँ घर से दिल्ली के लिए। अभी मैं पहुँचा हूँ स्टेशन पे और बठिंडा एक्सप्रेस करनाल से मैं ये ट्रेन पकड़ूँगा दिल्ली के लिए। अपने पार्टनर, अपने दोस्त के साथ, पीयूष के साथ मैं जा रहा हूँ दिल्ली सदर बाज़ार। और आज मैं वहाँ का व्लॉग बनाऊँगा। वहाँ कुछ शॉपिंग भी करनी है हमें, अपनी शॉप के लिए माल लेना है, गिफ्ट आइटम्स, क्योंकि अगले महीने दिवाली आ रही है तो दिवाली के लिए माल तो चाहिए। ट्रेन चल चुकी है पिछले स्टेशन से। अभी मेरी जस्ट बात हुई है एक दोस्त से, जैसी आती है ट्रेन पकड़ के निकलते हैं दिल्ली के लिए। आप सब बने रहिएगा मेरे साथ, अपना प्यार सपोर्ट ही बनाए रखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और मेरे व्लॉग बनाते हुए, मैं एक्चुअली नया स्टार्ट हुआ हूँ, अगर मेरे व्लॉग बनाते हुए मुझसे कुछ गलती हो जाए, बोलने में टंग ट्विस्ट हो जाए, तो उसको इग्नोर करना प्लीज़। अच्छा, और सपोर्ट ठीक है। अपनी बनाए रखना मेरे साथ। थैंक यू सो मच। कर रहे हैं ट्रेन की वेट, जैसी ट्रेन आती है चलते हैं एक नए सफ़र पे दिल्ली सदर बाज़ार। ये हमारा स्टेशन है और अभी ट्रेन आ जाएगी। पैसेंजर्स भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, जैसी सवारी आती हैं इस तरफ से ट्रेन आएगी। बस अब ट्रेन की वेट है, जैसी ट्रेन आए तो हम निकलें दिल्ली के लिए। और आगे आप बने रहिएगा मेरे साथ सफ़र में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लो जी, अपनी ट्रेन आ गई है। सामने अपनी ट्रेन आ रही है, इससे जाऊंगा जी मैं दिल्ली। ठीक है जी, ट्रेन आ चुकी है और अब ट्रेन पकड़ रहे हैं और ट्रेन पकड़ के अब चलेंगे। ये आ गया जी पीयूष, से हाय। ये मेरा पार्टनर भी है, छोटा भाई भी है, दोस्त भी है। आओ ले चले, चलो जी चलते हैं ट्रेन की ओर। तो हाय गाइस, वंस अगेन प्रिंस हियर। ट्रेन में बैठ चुका हूँ और दिल्ली की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। होप कि आप सब एंजॉय करेंगे। हमें एक हमारे फ्रेंड मिले हैं, हमारे भैया, उससे तो नहीं भैया, पंकज चुग, सेम नेम है, एक ही राशि है, पंकज सहगल, पंकज पंजाबी है बिल्कुल, मतलब 2 in 1, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अब तो हो गया, सोने में सुहागा। ये हमारे साथ दिल्ली चल रहे हैं और काफ़ी कुछ शेयर करेंगे, बातें करेंगे इनसे। आपसे मिलते हैं, बने रहिएगा यूँ ही। हाय गाइस, अभी अच्छे दोस्त मिले थे, पंकज सहगल नाम था उनका, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते थे, बट पानीपती स्टॉपेज आया तो वो उतर गए। मुझे लगा दिल्ली जाएंगे हमारे साथ, सफ़र अच्छा रहेगा, कुछ सीखने को जानने को मिलेगा, बट इट्स ओके। दुनिया गोल है जी, लोग मिलते रहते हैं, बिछड़ते रहते हैं, फिर कभी मिलेंगे कहीं पे, किसी मोड़ पे। ट्रेन फिर से पानीपत चल चुकी है और अभी टाइम हो रहा है 10:54। अराउंड 12 हम पहुंच जाएंगे। ये मेरा प्यारा पीयूष छाबड़ा। दोस्तों, मैं दिल्ली सब्जी मंडी प्रताप नगर स्टेशन पहुंच चुका हूं। अभी सब्जी मंडी स्टेशन के पहले आउटर पे गाड़ी रुकी थी और जब वहां गाड़ी रुकी तो मेरे सामने दरवाजे पे एक लड़का खड़ा था जिसने ट्रेन पकड़ी थी नरेला से। उसका नाम है अविनाश। ये वो लड़का है, रहने वाला बेसिकली बिहार का है। नरेला अपनी मौसी को मिलने आया था। अहमदाबाद में टाटा मोटर्स में जॉब करता है। इसके हाथ में फ़ोन था और जैसे ट्रेन आउटर से चली है, इसके हाथ से एक 22-23 साल का लड़का था, पतला सा, फ़ोन छीन के इसका हाथ से भाग गया है। रियलमी का फ़ोन था,
सारे डॉक्यूमेंट्स, टिकट्स, सब कुछ उसी में था। अब ये बड़ा परेशान है। अविनाश रहने वाला कहाँ से है? बिहार में। बिहार जिला। कौन सा जिला? खगड़िया जिला का रहने वाला लड़का है बेचारा। बहुत इनोसेंट, बहुत शरीफ लड़का है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कोशिश ये की जाए कि आप जब भी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आउटर पे हैं या कहीं पे भी हैं, कोशिश करें पब्लिक प्लेस में अपने हाथ में कम से कम फ़ोन रखें, अपनी पॉकेट में फ़ोन रखें। बिकॉज़ लोग यहाँ से फ़ोन छीन के भागने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। एक बंदे की मेहनत से कमाई हुई चीज़ और हाथ से सेकंडों में उड़ा के कोई ले गया, सोचिए क्या बीतती है उस पर, आप समझ सकते हैं। सो मेरा आप सबको एक ही एडवाइस है, आप जब भी कहीं सफ़र करें, कहीं भी जाएं, कोशिश करें अपने फ़ोन को अपनी पॉकेट में, अपने पर्स में रखें और मैक्सिमम उसको सेफ़ रखने की कोशिश करें। बिकॉज़ आज की डेट में आपका फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, एवरीथिंग फ़ोन में होता है। अब इस भाई के साथ भी सेम ये चीज़ हो रही है, इसके पास कैश बिल्कुल नहीं है। फ़ोन में, गूगल पे में इसके पास पैसे थे अराउंड 4000 रुपीज़, और इसको भी अहमदाबाद जाना है। पुरानी दिल्ली से इसकी ट्रेन है 3 बजे की अहमदाबाद के लिए। एंड ही नाउ ही इज़ सो शॉक्ड कि मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा। सो गाइज़, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सतर्क रहिए, सेफ़ रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो पुलिस वालों की अगर मैं कहूँ, हमेशा छवि बुरी नहीं होती। अभी जो हमें अंदर पुलिस मैडम मिली, सब इंस्पेक्टर, वो इतनी नाइस थी। उन्होंने इसकी पूरी हेल्प की, पूरी बात सुनी, इसकी एफआईआर नोट करी, और एफआईआर नोट करने के बाद उन्होंने इसको एक ऐसा टेम्परेरी टिकट बना के दिया जिससे ये अपने साथ रखेगा और साबरमती गुजरात तक पहुंचेगा विदाउट एनी हैसल। एंड सेकंड थिंग इज़ दिस कि इसको साथ में सब इंस्पेक्टर मैडम ने अपनी जेब से 500 रुपीज़ दिए अपनी पर्सनल पॉकेट से कि बेटा रास्ते में कुछ खाने पीने की दिक्कत होगी तो कुछ खा पी लेना, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं हैं। क्योंकि फ़ोन में था गूगल पे और गूगल पे में थे पैसे, इसके पास पैसे भी नहीं थे, तो मैडम ने इसकी पर्सनली वो भी हेल्प की। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट हमेशा बुरा नहीं होता, कुछ लोग अच्छे भी बहुत होते हैं यार। वो मैंने आज अपनी आंखों से देखा। शी इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। उन्होंने बहुत हेल्प करी, हमारी अच्छे से बात सुनी, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया कि मैं तो हरियाणा से यहीं से हूँ जी, लोकल, और ये लड़का बिहार से है और मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ जितनी हो सकेगी, और वो करूँगा। और अपने दम पे जो मैं कर सकता था मैंने किया। आगे लड़के ने हौसला रखा है। आगे हमें स्टाफ, पुलिस मेंबर्स जो मिले, पुलिस स्टाफ के लोग, वो भी बड़े अच्छे मिले, बड़े हेल्पफुल थे। और चलो जी, ठीक है, थैंक यू। बस वही फिर से बोलूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें। चलो जी, जितना हो सकता था हमने उस लड़के की कर दी हेल्प। और ये हेल्प नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ था एक्चुअली, और ये कोई एहसान नहीं था किसी पे। बस ये इंसानियत के नाते जो फ़र्ज़ था मैंने वो निभाया, जितना मेरी आत्मा ने बोला कि यार इसका, हाँ, जितना हम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ पे एहसान किया उस पर कुछ हम दोनों ने, बट यार होता है ना, इंसानियत के नाते यार मेरी आत्मा गवाही नहीं दे रही थी कि इस तरह से एक बंदे को रोता हुआ परेशान रास्ते में छोड़ दें। अकेला छोड़ने का मन नहीं किया। सो मैंने अपना काम छोड़ के जितना हेल्प हो सकती थी हेल्प कर दी। अभी हम हो गए हैं फ्री। उस लड़के को उसकी बीवी से उसकी बात करा दी है और उसकी एफआईआर करा दी है। अब आगे वो बोल रहा था कि जो होगा भैया मैं आपको बता दूंगा। आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड ऑल दिस एंड दैट। अब मैं फ्री हो गया हूँ और मैं वापस निकल चुका हूँ अपनी मार्केट करने के लिए, सदर के लिए। ओके, तो मिलते हैं जल्दी सदर पहुँच के। ई रिक्शा में बैठ गए हैं जी और चल पड़े हैं सदर बाज़ार की ओर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सकेगा, जैसा हो सकेगा आपको दिखाएंगे, साथ बने रहिएगा। तो सदर मार्केट में आ चुके हैं जी हम, और अभी हैं हम बर्तनों की होलसेल मार्केट में, क्योंकि पीयूष के जो पर्सनल जो बिजनेस है उसके ब्रदर के साथ, वो स्टील के बर्तनों का भी है करनाल में। ठीक है भाई, उनकी एक शॉप बर्तनों की भी है। सो अभी हम बर्तनों की मार्केट से क्रॉकरी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। क्रॉकरी मार्केट का माल पहले खरीदेंगे हम और बर्तनों का माल खरीदेंगे बाद में, क्योंकि थोड़ा हैवी हो जाएगा।
यहाँ तो पैदल धक्के खाने पड़ेंगे भाई, सही बात बनेगी, ऐसे नहीं बात बनती। सब्र किसी को नहीं है यार, सब्र किसी को नहीं है भाई, सबको पहले जाना है। हम आ चुके हैं एक शांति मार्केट नाम, शांति प्लास्टिक के नाम से शॉप है ना, शांति प्लास्टिक के नाम से शॉप है एक, जहाँ पे ये क्रॉकरी के आइटम्स हैं, बहुत अच्छी और बहुत प्यारी। और यहीं से हम सोच रहे हैं अपनी दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए माल की। एंड लेट्स सी कि क्या रहता है, कैसे रहता है। ये बड़ी प्यारी प्यारी आइटमें हैं दिवाली गिफ्ट्स के लिए। भैया वीडियो नहीं बना सकते आप? नहीं बना सकते हैं? नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं। मार्केट में आए हुए हैं जी, क्रॉकरी वाली मार्केट में, और काफ़ी हद तक बहुत कुछ देखा है। कुछ रेट्स हमें रिजनेबल लगे हैं, कुछ के रेट्स, कुछ आर्टिकल के रेट्स हमें महंगे लगे हैं। सो अभी हम कंफ्यूज हैं, अभी हम क्या लें और क्या ना लें। आज़ाद मार्केट दिल्ली में है जी, क्रॉकरी की होलसेल मार्केट। किसी को अपने लिए दिवाली के लिए गिफ्ट चाहिए हो सस्ते, और किसी को होलसेलिंग प्राइस में, मतलब क्रॉकरी चाहिए हो, गिफ्ट आइटम्स चाहिए हो, कॉफ़ी मग, कप सेट, चाय जो टी और कॉफ़ी कप सेट होते हैं वो चाहिए हो। तो यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट है और होलसेलिंग प्राइस में है, बहुत बड़ी मार्केट है। आपको ऑलमोस्ट किचन से रिलेटेड और क्रॉकरी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी अगर टंग ट्विस्ट हो रही हो तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। कई बार जल्दी जल्दी में ना हम वर्ड को अंदर ही खा जाते हैं मुंह में। तो क्रॉकरी से रिलेटेड आपको बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखिए क्रॉकरी से रिलेटेड आपको बहुत कुछ यहाँ मिल जाएगा होलसेलिंग प्राइस में, लेकिन वो क्वांटिटी लेनी पड़ती है आपको, उसके बाद ही मिल पाता है। कोहली ट्रेडर्स के नाम से है ये शॉप। देखो जी कितनी प्यारी क्रॉकरी है, मतलब पहली बार में देखते ही मतलब आंखों को भाती है, पसंद आती है, और बहुत प्यारी क्रॉकरी है, बहुत लाजवाब। किसी को यहाँ आना हो तो कोहली ट्रेडर्स के नाम से शॉप है, आज़ाद मार्केट दिल्ली में। सिंगल पीस लेंगे तो आपको रिटेल प्राइस मिलेगा, लेकिन अगर आप बॉक्स बंद लेते हैं तो ये होलसेलिंग प्राइस में भी माल देते हैं, और ऑल ओवर इंडियन का माल जाता है। ये हमारा छोटा भाई है जो हमें अटेंड कर रहा है। लो जी अपना आगे लंच, और लंच टाइम हो चुका है, अब लंच करने बैठ रहे हैं, और लंच करने के बाद बाकी मार्केट घूमेंगे और फिर बात करते हैं। ओके, तो अब लंच कर लिया जाए। लो जी खाना खा के हम हो गए हैं फ्री, और फिर से आ गए हैं मार्केट में, और ये है शॉप। सोमे के नाम से। सो गाइज एक लंबे दिन की भागदौड़ के बाद, पूरी मार्केट छानबीन करने के बाद, और जो हमें चाहिए था वो लेने के बाद, हमने जो माल ख़रीदा है उसे ट्रांसपोर्ट पे लगवा दिया है, बुक करा दिया है, और वो थ्रू ट्रांसपोर्ट के हमारे पास पहुंच जाएगा करनाल। अभी हम वापस आ गए हैं स्टेशन पे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्टेशन पे वापस आ गया हूँ, और अब हमारी यहाँ से ट्रेन आएगी। एक ट्रेन तो अभी निकल गई हमारे सामने से, उसके अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ही क्राउड था, तो वो ट्रेन हम पकड़ नहीं पाए। और अब जो अगली ट्रेन जो भी आएगी 1-1.5 घंटे में, वो पकड़ के हम यहाँ से वापस जाएंगे। तब तक बने रहिएगा, और वहाँ पहुँचकर मैं अपना वो व्लॉग फिनिश करूँगा। अभी मैं ट्रेन की वेट कर रहा हूँ, स्टेशन पर हूँ। ठीक है, मिलते हैं, ट्रेन की वेट कर रहे हैं, ट्रेन आती है तो उससे बात करते हैं। लो जी ट्रेन तो आई थी, ट्रेन पकड़ भी ली थी, जाना था करनाल तक, बट ये ट्रेन थी पानीपत तक ही। तो पानीपत उतरे हैं, और
पता लगा है कि शायद करनाल की ट्रेन साथ साथ ही है, बस 15-20 मिनट के गैप में। अगर ऐसा हुआ तो 7:45 तक ट्रेन मिल जानी चाहिए और 8:30-9 बजे तक हम घर पहुंचने चाहिए। टायरिंग डे था आज, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं, पता करते हैं इससे कि करनाल की ट्रेन मिल जाए। लो जी, सुबह से चाय नहीं पी थी, इंडियन मसाला टी, और भाई को दे दिया है चाय का ऑर्डर, इलायची अदरक वाली। इंडियन मसाला टी हमारी बन रही है और चाय पियेंगे पानीपत स्टेशन पे। ये आ रहा है चाय की ललक फड़क में भागता हुआ मिस्टर पीयूष छाबड़ा, और बहुत थक गया है। आज इन्होंने चाय का दिया ऑर्डर, ये हमें चाय पिलाने वाले हैं। से हाय टू ऑल। हाय एवरीवन। लो जी, चाय में आ गया बॉयल, चाय हमारी गई है पक, और श्राद्ध और नवरात्रे चल रहे हैं जी ये पूरा महीना, तो विस्की बियर तो बंद है, अब चाय से काम चलाएंगे। लो दोस्तों, चाय आ गई अपने हाथ में और अब हम चाय का करेंगे चीयर्स। चलो पीयूष जी, चाय अपने हाथ में लो। 2 मिनट चाय तो लो हाथ में, 2 मिनट समय देंगे आपको। चीयर्स तो करो, मैं तो सिप लूँ। 1 सेकेंड, चीयर्स। चाय आ गई जी हाथ में, स्टेशन की चाय, इंडियन मसाला टी। हाँ, नॉट बैड यार, अच्छी बनाई चाय तो। ठीक है जी, चाय पीते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, घर पहुंचते हैं, और मैं अपना व्लॉग यहीं फिनिश करता हूँ। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। जिन्होंने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।